अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन यू आर वेलकम डियर व्यूअर्स ऑन माय चैनल। आज हम करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट अफेयर के वन लाइनर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके हर पेपर में आने के लिए, पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या सीएसएस हो। देखे 50 तक हमने कर लिए थे, 50 से आगे मैं आपको जो है 500 या हज़ार में करवा दूंगा करंट अफेयर के। तो आपने ये वीडियो सारी ज़रूर देखनी है। एट द एंड बहुत अगले पेज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वन लाइनर है। बस मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को जो है 7-8 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दे दूँ। देखें, वेन्यू ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 एडिशन वाज मेलबर्न। ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसमें ये एडिशन था, जो ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें पाकिस्तान को हराया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने 2022 में विनर है, उसने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। देखें, विच टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू सिमल्टेनियसली होल्ड बोथ ODI एंड T20 वर्ल्ड कप। ये इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने उस साल में जो है T20 और उससे पहले उसने T20 भी जीता हुआ था और ये जो है ODI भी जीता हुआ था और ये T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। ये इंग्लैंड थी जिसने दो मुतवातर कप जीते हुए थे। नंबर है 53। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान का करंट जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान। तो ये आपने याद रखना है, करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ठीक है, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियानी। नंबर आगे है 54। गर्ल विद अ पर्ल एयरिंग इज फेमस आर्ट वर्क ऑफ। वो किस वजह से फेमस आर्ट वर्क उसका था? जॉनीज वर्मीज। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को आप समझे और ये इसका जवाब है। आपके जो आंसर हैं ये आपको रेड कलर में दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है वो ब्लैक में है। नंबर आगे 55 है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। लेबनान का करंट प्रेसिडेंट कौन है, सदर कौन है? तो ठीक है, मिचेल ओन है, MICHELAOUN। ये स्पेलिंग आपको ना नज़र आए तो देख लें। नज़र आ रहा है क्लियर, क्योंकि हमने जो इस दफ़ा नोट्स बनाया वो आपके लिए काफ़ी हमने थोड़े से मोटे रखे हैं ताकि आपको वाज़ेह और क्लियर समझ आए। आगे 56 है। विच कंट्री रिसेंटली साइंड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील विद इसराइल इन अक्टूबर 2022। तो लेबनान ने डील की है, किसके साथ की है? ये हिस्टोरिक मैरीटाइम रिसेंटली इसने की है इसराइल के साथ। इसराइल के साथ डील जिसने की है मुल्क, उसको याद रखें, लेबनान ने की है। आगे देखें 57 है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो कौन है? वो है नजीब मिल्कती। यहाँ पे याद रखें, नजीब मिल्कती, यहाँ पे इसका नेम है नजीब मिकती, याद रखें। आगे है नंबर आपका 58। 58 में आपका जो है यहाँ पे देखें, द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे 2 नवंबर को रखा गया है। द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी, ठीक है, फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म, उसको किसको रखा गया? उसको उसने रखा है जो आपका 2 नवंबर है, इसको ये टाइम रखा गया। तो अगला पेज आपको मैं शो करता हूँ, अगला पेज पे दिखाता हूँ। आगे इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जो आपका जो है अगले यहाँ पे देखें, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 64। द नेवली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक बिलोंग्स टू ओरिजिन इंडियन है। ये इंडिया से बिलोंग करता है, जो अभी इलेक्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर बना यूके का, और उनका नेम क्या है? उनका नेम है ऋषि सुनक। यहाँ पे नाम देखें, ये उनका नेम है, ठीक है, द नेवली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके किंगडम ऋषि सुनक। तो ये कौन है? ये इंडियन है, ये याद रखें। आगे 65 है, यहाँ पे देखें, द 2022 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इज बीइंग होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ये जो 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ वो किसने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया। और आपको पता है कि ये सारी जो टीम्स थी वर्ल्ड कप खेला गया ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान रनर अप है 2022 की T20 वर्ल्ड कप की, और इंग्लैंड जो है वो उसने कप जीता था। नंबर आ गया 66। द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव F11 वाज लॉन्च्ड बाय सऊदी अरेबिया इन 2017। 2017 में सऊदी अरेबिया ने ये जो फ्यूचर इनिशिएटिव किया था। नंबर 67 है। हु पार्टिसिपेटेड इन 12th सेशन ऑफ इंटरनेशनल मिनिस्टर्स ऑफ OIC member states in
22 अक्टूबर 2022। तो ये कौन था? मरियम औरंगज़ेब थी। मरियम औरंगज़ेब ने पार्टिसिपेट किया था। कौन थी? हु पार्टिसिपेटेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऑफ OIC मेंबर स्टेट्स ऑन। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2022 में हुआ था और मरियम औरंगज़ेब ने ये हेल्ड किया था। आगे देखें आपका जो 88 है, ठीक है। आगे कम्बेटिंग डिस इंफॉर्मेशन एंड इस्लामफोबिया इन द पोस्ट ट्रूथ इरा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन इस्तांबुल डिक्लेरेशन। और ये इस्तांबुल डिक्लेरेशन है, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊँगा पेज को। यहाँ पे देखें, आगे देखें अगला सवाल है हमारा, द 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स हेल्ड इन इस्तांबुल तुर्की में हुआ था और मरियम औरंगज़ेब ने वहाँ पार्टिसिपेट की थी पाकिस्तान की तरफ से। आगे नंबर 70 है, विच डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ OIC मेंबर स्टेट्स। इस्तांबुल डिक्लेरेशन करवा दिया। नीचे है देखें, द आर्ट्स और MWAI क्रॉसा सोलर पावर प्लांट बिलोंग्स टू विच कंट्री? कतर। कतर का ये नाम याद रखें, द आर्ट्स MW अल क्रॉसा सोलर पावर प्लांट बिलोंग टू विच कंट्री। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको तो पता भी हमें नहीं चलेगा कि ये जो है क्या सोलर क्रॉसा क्या वजह है, ये वो, तो ये याद रखें कतर में सोलर प्लांट। आगे नंबर है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफर रेफर टू एज डेवोस इन द प्रेजेंट in the desert summit is going to held in। ये थोड़ा सा मैं आगे ऊपर पेज कर लूँ, मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा इसको आपको ताकि क्लियर नज़र आए। अब देखें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये मैं 72 पढ़ रहा हूँ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफर रेफर टू एज डेवोस इन द डेजर्ट समिट इज गोइंग टू हेल्ड इन रियाद। ये कैपिटल है सऊदी अरेबिया के, उसमें होने जा रहा है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफर रेफर टू एज डेव्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट सरा को कहते हैं। समिट इज गोइंग टू हेल्ड इन, किस में होने जा रहा है? रियाद में होने जा रहा है। अलॉन्ग विद पाकिस्तान विच कंट्री इज रिमूव्ड फ्रॉम फाटा ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2022। तो ये जो पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्री ग्रे लिस्ट से निकली है वो है निकरेजिया। तो आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं जो है थोड़े से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर क्वेश्चन की 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको उस सवाल की समझ आए। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपका क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में मुश्किल होता है। चाइनाज प्रेसिडेंट जिनपिंग हैज़ सिक्योर्ड हिस्टोरिक टर्म्स एज द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स इन अक्टूबर 3rd। इन्होंने वो 3rd की थी, जो चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनका नेम है एक्चिंग जिनपिंग हैज़ सिक्योर्ड हिस्टोरिक 3rd टर्म एज द कम्युनिस्ट पार्टीज लीडर इन अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपके जो थे यहाँ तक हमने 70 यहाँ पे हमने किए हैं 74 तक, लेकिन आई थिंक हमने जो है 4 मिस भी किए हैं दरम्यान में। पिछले पेज में मैं अगेन आपको जो है शेयर करता हूँ, वो जूम नहीं हुए थे, मैं अगेन उसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ आगे 58 से आगे हमने जो है इसको करना था। यहाँ पे देखें, द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी ये करवा दिया था। ये वाला क्वेश्चन रहता था, हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मौजूदा करंट डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर दिफा, वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है राजनाथ सिंह कौन है? हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजनाथ सिंह है। नीचे आगे नंबर 60 है, यहाँ पे खबीब नुरमगोव ऑफ former UAC lightweight champion who remained undefeated in his whole career belongs to which Muslim majority states of Russia। अच्छा, ये याद रखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। कहते हैं खबीब नर्मागोमदोव, यह एक नेम है। देखें खबीब, ये ज़रा मुश्किल है प्रोनाउंस इसको करना, आप भी देखेंगे। खबीब नर्मागोमदोव, अ फॉर्मर UAC
लाइट वेट चैंपियन याद रखें, हु रिमेन अनडिफीटेड इन हिज होल कैरियर, बिलोंग टू, पूरे अपने कैरियर में मुस्तकबिल में उसको किसी ने शिकस्त नहीं दी है, अनडिफीटेड रहा। उसका नेम क्या है? उसका नेम है डगिस्तान। ये याद रखना, DAGESTAN, डगिस्तान इसका नेम है। आगे ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जो पूरे कैरियर में अनडिफीटेड रहा, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सका। कह है हु इज द करंट CEO ऑफ सिक्सो, ये कंपनी का नेम है सिक्सो कंपनी, ये है चक रूबिन्स। ये सिक्सो, ये एक लंबी स्टोरी है इस कंपनी की, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हु इज द करंट CEO ऑफ सिक्सो कंपनी, तो ये है। नीचे देखें, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके का आपको बता चुका हूँ, इंडियन का ऋषि सुनक, ये यंगेस्ट है, यंग है, अभी अभी बना है। नंबर है अगला, द यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बिलोंग्स टू द पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है। अगर आ जाए कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है और यूके में किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे इतना ही टॉपिक है। कल से आगे जो है इंशाल्लाह एक साथ साथ आपको लेक्चर इंग्लिश के मिल रहे हैं, करंट अफेयर के मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उम्मीद है आपको ये जो आपका फैसला है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन रात आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, अपलोड करूँ। आपने बेटा सिर्फ बटन प्रेस करना होता है और आपने सुनना होता है, आपके फ्यूचर इसी में है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।